क्या आपने कभी ये सोचा है कि मिडिल क्लास फैमिलीज क्यों अपने आप को कभी भी फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बना पाती और एक लूप होल से बाहर नहीं निकल पाती? आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो मिडिल क्लास फैमिलीज कर रही हैं और अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बना पा रही हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो और कुछ इसी तरीके की मिस्टेक्स करते हो तो आपको आज से ये मिस्टेक्स करना बंद करना है और अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट करनी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहली मिस्टेक जो मुझे ऐसा लगता है मिडिल क्लास फैमिलीज करती हैं, अपने आप के स्टेटस को फेक शो करना। यानी कि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए स्टेटस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर उनके पास पैसे नहीं भी हैं तो वो लोन लेकर EMI पर फोन खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो जाती है और आने वाले टाइम में वो कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाते। दूसरी मिस्टेक यही है कि मिडिल क्लास फैमिलीज हमेशा इन्वेस्टमेंट को एज एन ऑप्शन देखती है, कभी भी एक्सपेंसेस को कम ना कर इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अगर मैं रिच पर्सनैलिटी से कंपेयर करूँ ना तो रिच पर्सनैलिटीज के लिए हमेशा प्रायोरिटी होती है इन्वेस्टमेंट। वो सबसे पहले अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, उस अमाउंट से अमाउंट जनरेट करेंगे और अपनी वेल्थ को बनाएंगे। लेकिन वही मिडिल क्लास फैमिलीज क्या करती हैं, ब्रांड्स पहनना पसंद करते हैं, कार्स खरीदते हैं, आईफोन्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्सपेंस इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि वो कभी भी सेविंग कर ही नहीं पाते। अब तीसरी मिस्टेक जो मिडिल क्लास फैमिलीज रेगुलरली करती हैं वो ये करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। आपने देखा होगा कि ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग ना 2 टायर सिटीज से होती है, यानी कि जहां पर मिडिल क्लास फैमिलीज है 2 टायर सिटीज, वहां पर ऑनलाइन शॉपिंग इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। क्या आप ये जानते हो कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो? यहाँ तक कि मैंने एक पर्सन का ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने 2 बिल अपलोड किए थे, एक ऑनलाइन शॉपिंग का बिल था और एक जो उन्होंने ऑफलाइन स्टोर पर जाकर शॉपिंग की थी उसका बिल था। दोनों बिल्स में ह्यूज डिफरेंस था। तो आप ये सोचो कि आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो कितना अमाउंट आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। ये जो ट्रेंड चला है ना, ये यूएस से ट्रेंड चला है। यूएस में जो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड है वो इसीलिए है क्योंकि वहां पर जनरली ज्यादातर स्टोर्स नहीं होते हैं या फिर पास में ग्रोसरी स्टोर्स या फिर रेस्टोरेंट्स नहीं होते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना तो इंडिया के हर गली में आपको एक ग्रोसरी स्टोर मिल जाएगा। लेकिन स्टिल अब लोग क्या करते हैं कि अगर मुझे अपना स्टेटस दिखाना है तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी होगी, मुझे घर पे ही मंगाना है, तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करे हो। दूसरी चीज, जब भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमें ये लगता है कि हमें इस चीज की भी नीड है, इस चीज की भी नीड है, हम हमेशा एक्स्ट्रा खर्च कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। अब अगर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं ना तो वो क्या चाहते हैं कि हम जल्दी इन्वेस्टमेंट करें और हमारा अमाउंट जल्दी जल्दी डबल हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हीं स्कीम्स के चक्कर में मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो उन्होंने लाइफ टाइम सेविंग भी की होती है ना, इन दैट सिचुएशन वो पूरी सेविंग्स भी खत्म हो जाती हैं। आजकल एक स्कीम चल रही है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस वाले लोग ये बोलते हैं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस तो दिया ही जाएगा, साथ में जो आप प्रीमियम दे रहे हो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और अगर आप क्लेम नहीं करते हो तो पूरे पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। सबसे पहली चीज तो कभी भी आपको इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स नहीं करना, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। दूसरी चीज, अगर आप इसको सेम समझकर इन्वेस्ट कर भी देते हो सकता है कि आपका अमाउंट वापस भी ना करे। अब इन केस हम ये मान लेते हैं कि कंपनी फ्रॉड नहीं है, आपका पैसा वापस करेगी, अच्छा इंटरेस्ट भी दे रही है, तो सबसे पहली चीज तो इसमें यह होती है कि आपका इंटरेस्ट इतना होता ही नहीं है कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। आपका वो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। अगर आप वहां पर अपना पैसा दे रहे हो ना तो आपका पैसा सिर्फ डूब रहा है, कभी भी वो इंक्रीज नहीं हो रहा। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आपका जो पैसा, आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, अगर आपकी लाइफ को कुछ हो गया तो आपको कवर भी मिलेगा, साथ में आपका पूरा पैसा आपको वापस भी मिलेगा अगर आप क्लेम नहीं करते हो, वो बिल्कुल जीरो स्कीम्स होती हैं। इसका प्रीमियम आप इतना ज्यादा पे कर देते हो कि इससे 10 टाइम्स अगर आप इन्वेस्ट कर दो ना तो आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल जाए। अब दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि मैं अगर इसके प्रीमियम को टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम से कंपेयर करूँ ना तो टर्म इंश्योरेंस में आपको जो 1 करोड़ 2 करोड़ का कवर होता है वो आपको लगभग 700 से 800 रुपए के प्रीमियम पर मिल जाता है। वहीं अगर आप ये लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो 10-10 हजार 20-20 हजार लोग पे करते हैं इस लाइफ इंश्योरेंस कवर के लिए या फिर जो भी आपको स्कीम बताई जाती है। ये स्कीम्स में आपको कभी भी नहीं फंसना है। अगर आपको ये सपने दिखाए जा रहे हैं ना कि 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा, 3 साल में पैसा डबल हो जाएगा, तो आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है।
तो इन सब चीजों से हमेशा दूर रहना, क्योंकि हमेशा पैसे डबल होने में या फिर वेल्थ को क्रिएट करने में टाइम लगता है। कभी भी कोई भी चीज आप रैपिडली नहीं कर सकते हो। अब मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे बड़ा जो डेट ट्रैप मैं समझती हूँ वो है शादियां, इंडियन फेट वेडिंग्स। आपने देखा होगा कि हर कोई अपने स्टेटस को शो करने के लिए पर्सनल लोन लेकर शादियां करता है या फिर मार्केट से पैसा उठाकर, जिसमें हेवी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन स्टेटस सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप ये सोचो कि किसी की शादी हो रही है, वो ऑलरेडी पर्सनल लोन ले रहा है, उसके ऊपर हाई इंटरेस्ट पे कर रहा है, साथ में शादी के बाद कितनी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो एक पर्सन के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन क्रिएट हो जाएगा। ये हमेशा एक ट्रैप की तरह मैं मानती हूँ कि अगर कोई शादी करना चाहता है और लोन लेकर शादी कर रहा है तो वो एक ट्रैप में है। अच्छी लग्जरी शादी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको हमेशा ये चीज देखनी है कि आपका बजट कितना है। आपको बजट क्रिएट करना है और बजट के अकॉर्डिंग ही हमेशा आपको ये देखना है कि कितनी बड़ी शादी आप अफोर्ड कर सकते हो। लोन लेकर शादी करने का कोई भी मतलब नहीं होता। अब सिर्फ शादियों के लिए नहीं, मिडिल क्लास फैमिलीज तो कार्स के लिए भी लोन लेती हैं, जो कि एक नॉर्मल सी चीज है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मिडिल क्लास फैमिलीज की वजह से ही कार की सेल लास्ट कुछ ईयर्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। अब लोग ये मानते हैं कि कार अगर उनके पास है तो वो उनके लिए एक स्टेटस वाली चीज है और वो ये दिखा सकते हैं कि हाँ, वो एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुके हैं। लेकिन अगर आपको कार की नीड ही नहीं है, आप बाहर ट्रैवल ही नहीं करते, तो वो कार का क्या करोगे? वो आपके लिए एक डेप्रिसिएशन असेट का काम करेगी, वो सिर्फ वहां पर रखी रहेगी, आप उसका EMI भरते रहोगे और वहां से आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा। इन एनी केस अगर आप कार लोन पर भी खरीद रहे हो ना, तो लोन पर भी खरीदी हुई कार को जो अमाउंट आप EMI में दे रहे हो, अगर आप वही अमाउंट इन्वेस्ट कर दो तो वहां से आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। साथ में अगर आप डेली ट्रैवल करते भी हो, 30 किलोमीटर से कम ट्रैवल करते हो, तो आपके लिए कैब बेस्ट है। फिर तो आपको गाड़ी की नीड है ही नहीं। अगर आप उससे ज्यादा ट्रैवल करते हो, गाड़ी की नीड भी है, तो मार्केट में जरूरी नहीं आपको न्यू ब्रांड कार ही लेनी है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप क्या कर सकते हो, सेकंड हैंड कार्स ले सकते हो, जो कि आपको काफी ज्यादा लो कॉस्ट पर पड़ जाएंगे और वहां से आप काफी अमाउंट सेव कर सकते हो। अब अगर आप इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे थे या फिर करने वाले थे, तो रुक जाओ और इन 2 रूल्स को जरूर फॉलो कर देना। सबसे पहला रूल है 24 आवर रूल, यानी कि अगर आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो, आप ऑनलाइन देखते हो, ऑफलाइन देखते हो, तो उसके लिए आपको ये देखना है, वेट करना है फॉर 24 आवर्स की क्या सच में आपको उस चीज की नीड है। 24 आवर्स के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना नहीं कोई भी ऑल्टरनेट चीज हमें मिल सकती या फिर इसके बिना हम लोग नहीं सर्वाइव कर सकते, तो आप उसको खरीदो। अदरवाइज आप वो अननेसेसरी चीज नहीं खरीदोगे और वहां से आप पैसे। सेकंड रूल है द 2x रूल। फॉर एग्जांपल कोई आईफोन खरीदने जा रहे हो, वो आईफोन है 50,000 का, तो 50,000 के डबल यानी 1 लाख रुपीस आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप उस आईफोन को अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप ये 2 रूल्स अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हो ना, तो आप बहुत ज्यादा अमाउंट बचा पाओगे और साथ में उस ट्रैप में फंसने से, उस लूप होल में फंसने से बच जाओगे। तो इन्वेस्टमेंट को हमेशा प्रायोरिटी दो और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, करना चाहते हो इस वीडियो के बाद ऑफ कोर्स, तो आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और उसमें रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। आपके इन सब चीजों के बारे में क्या थॉट्स हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना टू स्प्रेड द अवेयरनेस, ताकि हर कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करे और अपनी वेल्थ क्रिएट करे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।